everyone, today we will start our new chapter and the chapter name is Princess September. So in first part, the king and queen of Siam had many daughters and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day the king decided to call them January, February, March till he came to the youngest whom he called September. सो एक किंग एंड क्वीन हैं सियाम के, जो कि उनकी बहुत सारे डॉटर्स हैं एंड क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके नाम रिमेंबर याद करने में, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उनका नाम रखेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ द मंथ्स। और जो सबसे छोटी डॉटर रहती है उसका नाम रहता है सितंबर। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम one year. On his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, all the parrots could say God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 Oriental languages. The king of Siam का एक बहुत ही अजीब स्ट्रेंज हैबिट था कि वो बर्थडे के दिन गिफ्ट्स रिसीव करने की बजाय गिफ्ट्स को देते थे। तो उनमें से ही उन्होंने जब एक बर्थडे के दिन उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो देंगे गिफ्ट्स अपने डॉटर्स को, ठीक है, अपने प्रिंसेस को, दैट इज़ ग्रीन पैरेट जो कि गोल्डन केज में होगा, ठीक है, पिंजड़े में। एंड बहुत सारे डॉटर्स थे जो वो बहुत खुश हो गए थे ये बात सुन के, एंड इवन दे टॉट टू देम कि वो जो पैरेट्स हैं उनको बोलना सिखाए कि गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली। और ये दोनों चीज़ें वो 7 लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोल सकते थे। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। पर एक दिन प्रिंसेस सितंबर जो सबसे छोटी डॉटर थी, उसने अपने पैरेट को गुड मॉर्निंग बोला तो उसने उसको दिखाई दिया कि उसका जो पैरेट था वो मर चुका है और गोल्डन केज के नीचे पड़ा हुआ है। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स एंड नथिंग दैट हर मेट्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। और वो बहुत ज़्यादा रोना उसने शुरू कर दिया और जो उसकी मेट्स थी बहुत सारी, वो कुछ भी नहीं कर पाई उसके लिए। शी क्राइड सो मच दैट द मेट्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो बेड विदाउट एनी सुपर। और उन्होंने जो उसकी मेट्स थी उन्होंने कुछ नहीं किया और क्वीन को बता दिया ये सारी बातें। और क्वीन ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, उसे सुला दो, ठीक है। एंड द मेट्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ। क्योंकि जो मेट्स ऑफ ओनर्स थी वो एक पार्टी में जाना चाहती थी तो उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को फटाफट बेड पे सुला दिया। एंड वाइल शी ले इन हर बेड crying, still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. और प्रिंसेस सितंबर जब बेड पे चली गई वो फिर भी क्या कर रही थी, रो रही थी। एंड शी फाउंड दैट कि दैट इज़ वो हंग्री थी क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, खाना खाए बिना ही वो सो गई थी। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप, शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम। और अचानक से वो देखती है कि एक लिटिल बर्ड उसके रूम में आता है और वो उठ के बैठ जाती है। देन द लिटिल बर्ड बिगन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided and out of the branches that were reflected in it. When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no super. That was very nice song, she said. ठीक है। और वहाँ पे वो क्या बोलती है कि जब वो उसकी गाने सुनती है तो फाइंड आउट करती है कि जो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो यहाँ पे बोला गया है कि किस तरीके से शी सॉ अ लिटिल बर्ड, वो सिंग करती है और वो सिंग करती है अबाउट द किंग्स गार्डन, किंग का गार्डन कैसा है, वहाँ के ट्रीज़, वहाँ की फिशेस, ठीक है, किस तरीके से पानी में तैरती हैं, उन सब के बारे में वो सॉन्ग गाती है बर्ड, ठीक है। और जब ये सॉन्ग ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है प्रिंसेस। वो सब कुछ भूल जाती है कि उसने खाना भी नहीं खाया था। The little bird gave her a bow. Would you care to have me in place of your parrot? Said the little bird. तो bird क्या बोलती है,
सॉरी जो प्रिंसेस सितंबर है वो बोलती है कि क्या तुम मेरे पैरट की जगह लेना चाहोगी. इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस. ठीक है, तो बर्ड क्या बोलती है कि मेरे पास एक अच्छा लुक नहीं है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइटेड एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप. और प्रिंसेस सितंबर ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जो बर्ड थी वो उसके बेड के किनारे पे बैठ के गाना गाने लगती है और ताकि प्रिंसेस सितंबर सो जाए. When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maids of honors brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy. तो जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो वो देखती है कि जो बर्ड है वो अभी भी उसी के कमरे में है. ठीक है, और मेड्स ऑफ ऑनर्स उसके लिए, प्रिंसेस के लिए ब्रेकफास्ट लेके आते हैं और वो जो बर्ड है वो प्रिंसेस सितंबर के हाथों का खाना खाती है, ब्रेकफास्ट करती है और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाती है, जिससे जो मेड्स ऑफ ऑनर हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी वॉइस नहीं सुनी थी. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स एंड द प्रिंसेस, said the princess. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. अब वो जो बर्ड है उससे बोलती है कि मैं तुम्हें अपने 8 सिस्टर से मिलवाऊंगी, और अपनी उंगली जो फर्स्ट फिंगर होती है उसे निकालती है और वो काम करती है पर्च का, मतलब जहाँ पे वो चिड़िया बैठ सकती है उसकी फिंगर पे. Then followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princesses, and for each of them the little bird sang a different song. और वो सितंबर प्रिंसेस जो सबसे छोटी रहती है वो अपनी बर्ड दिखाने के लिए एक एक करके सारे सिस्टर के पास पहुंचती है एक एक करके, और सारे सिस्टर्स के पास जाने के बाद जो बर्ड है वो हमेशा अलग डिफरेंट सॉन्ग सुनाती है. बट द पैरट्स, एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a different song, but the parrots could only say God save the king and pretty Polly. लेकिन जो पैरट है वो सिर्फ क्या बोल सकता था? God save the king and pretty Polly. At last she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. और लास्ट में 8 सिस्टर्स के पास जाने के बाद वो किंग और क्वीन को भी अपने जो न्यू बर्ड है वो शो करती है और दोनों बहुत खुश होते हैं. I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. और क्वीन क्या बोलती है कि मैं सही थी क्योंकि मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया और सीधा सोने के लिए तुम्हें बेड पे बोल दिया था. This bird sings much better than the parrots, said the king. और किंग ने क्या बोला कि जो पैरट्स से भी बहुत ज़्यादा अच्छी वॉइस में ये बर्ड सॉन्ग गाती है. I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. ठीक है, कि तुम थक गए होंगे ये सुनते सुनते God save the king. मुझे समझ में नहीं आता है कि गर्ल्स ने पैरट से ऐसी सेंटेंस क्यों बुलवाए. ये सारी चीज़ें क्वीन कहती है. The sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly. मैं मानता हूँ कि वो मेरी बेटियाँ हैं और उन्होंने बहुत ही हार्डवर्क से पैरट्स को सिखाया है, लेकिन मैं भी अब थक चुका हूँ क्योंकि सारे पैरट्स एक ही चीज़ बोलते हैं. They say it in 7 different languages, said the princesses. I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. ठीक है, तो यहाँ पे किंग बोलता है कि क्योंकि जो पैरट्स बोलते हैं वही मेरे काउंसलर्स बोलते हैं और मैं इतना थक चुका हूँ उनके बोलने से, वो भी 7 डिफरेंट वेज़ में सेम चीज़ बोलते हैं और मुझे तुम्हारे पैरट्स को हमेशा देख के अपने काउंसलर्स की याद आती है. The princes were vexed at this and the parrots looked very glum indeed, but Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark while the little bird flew around and round her singing like a nightingale. तो प्रिंसेस जो सितंबर थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और हर एक रूम में जा के वो डांस कर रही थी और जो बर्ड थी उसके चारों तरफ घूम के बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रही थी. Things were
went on like this for several days, and the 8 princesses put their heads together. They went to September and sat down in a circle round her. "My poor September," they said, "we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have, so we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot." अब जो बहुत टाइम तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन जो बाकी प्रिंसेसेस थे वो धीरे धीरे करके उससे जेलस होने लगते हैं प्रिंसेस सितंबर से, और वो सारे के सारे मिलके प्रिंसेस सितंबर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें बहुत दुख है कि तुम्हारा पैरेट मर चुका है, तो हम पॉकेट मनी कलेक्ट करके तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सा पैरेट लेके आएंगे. "थैंक यू फॉर नथिंग," सेड सितंबर. "आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरेट." तो वो क्या बोलती है, थैंक यू बट मुझे किसी भी पैरेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक बर्ड है जो कि बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है. "वेल माई डियर," दे सेड, "इट्स absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes." ठीक है, तो जो बाकी प्रिंसेसेस हैं वो बोलते हैं कि ये देखना बड़ा अजीब है कि वो हमेशा फ्री रहती है, वो कभी भी आ जा सकती है. दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज, और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं. "डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ?" दे सेड, और वो क्या बोलते हैं कि हम तुम्हारी वैसे जो बर्ड है वो कहाँ है. "ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर्स इन लॉ," सेड प्रिंसेस सितंबर. तो प्रिंसेस सितंबर क्या बोलती है कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गई है. "एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक?" सेड द आस्क्ड द प्रिंसेसेस. "ही ऑलवेज डज कम बैक," सेड सितंबर. तो बाकी के जो प्रिंसेसेस हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो वापस आएगी. तो सितंबर बोलती है कि वो हमेशा वापस आती है. "वेल माई डियर," सेड द 8 princesses, "if you will take our advice you won't run any risk like that. If he comes back, and mind you, if he doesn't, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. That's the only way you can be sure of him." तो वो उसे एडवाइस क्या देते हैं कि उसे जब भी वो वापस आएगी उसे केज में रख लेना. "But I like to have him fly about the room," said the young Princess September. "Safety first," said her sister ominously. They got up and walked out of the room shaking their heads, and they left September very uneasy. लेकिन वो क्या बोलते हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी रखना ज़रूरी है, क्या पता वो दोबारा वापस ना आए, इसलिए उसे केज में रख लेना. और सारी की सारी वहाँ से उठ के वहाँ से चली जाती है. लेकिन प्रिंसेस सितंबर. So in second part, it seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. Something might have happened to him. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. Besides, he might forget her, or he might take a fancy to somebody else. That would be dreadful. She wished ही वॉज सेफली बैक अगेन. तो यहाँ पे प्रिंसेस सितंबर को टेंशन होने लगती है, क्योंकि जो इस बार बर्ड थी वो इस बार बहुत ज़्यादा लेट करती है आने के लिए. एंड शी थॉट दैट कि किसी वजह से कहीं पे वो बर्ड ट्रबल्ड ना हो. सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर, एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर. ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम. और अचानक से उसी टाइम उसके कानों में आवाज़ आती है ट्वीट ट्वीट, और आप देख सकते हैं कि इसमें वो चुपचाप इतने प्यार से शोल्डर पे बैठती है कि जो प्रिंसेस सितंबर है उसे पता ही नहीं चलता. "आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू," सेड द प्रिंसेस. "आई थॉट यू हैड वंडर दैट," सेड द लिटिल बर्ड. "द फैक्ट is I was nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you had been nauseous." ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसेस सितंबर है उसे कंप्लेन करती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ घूम रहे थे. ठीक है, और बर्ड बोलती है कि मुझे लगा ही था कि तुम मेरे बारे में परेशान हो रही होगी. एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ क्या था, एक छोटी सी पार्टी रखी थी और मुझे वो स्टे करने के लिए बोल रहे थे. Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. September felt her heart go thump against her chest, and she made up her mind to take no more risk. She put up her hand and took hold of the bird. The bird suspected nothing, and he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in, and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say, but in a moment or two he hopped up to the every perch and said, "What is the joke?" ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसेस सितंबर है वो जब ये बात बोलता है बर्ड, तो प्रिंसेस सितंबर बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है और वो अपना माइंड
मेक करती है, बना लेती है उसकी, वो आगे और ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी और उसको चुपचाप उठा के वो एक पिंजरे में डाल देती है, ठीक है। और जो बर्ड है पहले तो उसे कुछ पता नहीं चलता थोड़ी देर तक, और जब वो अपने कॉन्शियस में आता है तो वो बोलता है कि व्हाट इज़ द जोक, ये क्या जोक है। देयर इज़ नो जोक सेड सितंबर, बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर prowling about night and I think you are as much safer in them। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस सितंबर बोलती है कि ये कोई जोक नहीं है, क्योंकि जो मामा है उसकी जो कैट्स हैं वो इधर उधर घूम रही है और तुम यहाँ पे रात के समय में सेफ रहोगी। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of his song he stopped, ठीक है। और अगर उसने बर्ड बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, एक रात की बात है और तुम मुझे सुबह छोड़ दोगी, ठीक है। और वो थोड़ा सा सुपर खाता है और जब जैसे ही वो गाना स्टार्ट करता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंद कर देता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विथ मी, ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट। एंड उसे ऐसा लगता है कि शायद से वो प्रिंसेस सितंबर को बोलता है कि मुझे पता नहीं क्यों लेकिन अब गाने का मन नहीं है। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड। और सितंबर बोलती है ठीक है तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट asleep. September went to sleep too, but when the dawn broke she was awake by the little bird calling her at the top of his voice। और वैसे ही फटाफट से दोनों के दोनों सो जाते हैं। बट नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, अचानक से सितंबर की नींद खुलती है क्योंकि जो बर्ड है वो उसका नाम ले रही होती है। वेक अप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई while the dew is still on the ground। You are much better off where you are, said September। और बर्ड बोलती है कि फटाफट से ये पिंजरे का दरवाज़ा खोलो ताकि मैं एक अच्छी सी फ्लाई कर सकूं, ठीक है, जब तक कि सूरज पूरा उगता है। लेकिन सितंबर बोलती है कि जहाँ पे तुम हो वहीं पे सेफ हो या सही हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स couldn't, and he beat against the door but of course he couldn't open it। Then the 8 princesses came in and looked at him। They told September she was very wise to take their advice। They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free। The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone he began to cry again, let me out। ठीक है। और इसी तरीके से वो कोशिश करता है, वो जो केज के डोर्स रहते हैं उस पे मारता है, ठीक है, फ्लाई करने की कोशिश करता है, उन बार्स में से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। और तभी 8 सिस्टर्स आते हैं और वो देखते हैं कि बर्ड में केज में बर्ड है, तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं प्रिंसेस सितंबर को कि उन्होंने उसकी एडवाइस मानी। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सितंबर, आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। आई नो व्हाट्स गोइंग गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि अब तुम इतना ज़्यादा सिली मत बनो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अब मुझे बहुत अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग सुनाओ और बदले में मैं तुम्हें शुगर दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द स्काई एंड नेवर sang a note। What's the good of sulking, said September। Why don't you sing and forget your trouble। लेकिन जो छोटी सी बर्ड थी वो पिंजरे के कोनर में खड़े होके बाहर आसमान की तरफ देख रही थी और उसने एक भी सॉन्ग नहीं गाया। और तभी प्रिंसेस सितंबर बोल देती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम सारी ट्रबल्स भूल क्यों नहीं जाते हो। हाउ कैन आई सिंग, आंसर द बर्ड, आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड। बर्ड बोलती कि मैं सारी सुंदरता, जो इन्वायरमेंट की सुंदरता है वो देखना चाहता हूँ। ठीक है। I will take you out every day, she said। It's not the same thing, said the little bird। The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसेस सितंबर बोलती है कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगी बाहर, लेकिन जो बर्ड है वो बोलती है कि जब हम पिंजरे के अंदर होते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग दिखाई देती है। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल anxious एट दिस एंड आस्क हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। लेकिन बर्ड क्या है, ना ही गाना गाती है और ना ही खाती है, और इसकी वजह से जो प्रिंसेस सितंबर है उसे चिंता होने लगती है और वो अपनी सिस्टर से
एडवाइस मांगती है. यू मस्ट बी फर्म दे सेड, बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड. तुम्हें मतलब उसकी जो सिस्टर्स हैं वो एडवाइस देते हैं कि तुम्हें शांति बनाए रखनी होगी, लेकिन जो सितंबर है वो बोलती है कि वो खा नहीं रहा है और वो अगर खाएगा नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड. ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड. इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट and dies, इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम. ठीक है, उसके जो सिस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि वो उसके लिए ख़राब होगा. ठीक है, अगर वो खाएगा नहीं तो वो उसके लिए ख़राब होगा, क्योंकि उसे समझना चाहिए कि तुम उसके लिए बहुत अच्छा कर रही हो. एंड अगर ऐसा होता है कि उसकी डेथ हो जाती है तो तुम उसके रिड ऑफ हिम, मतलब तुम उससे छुटकारा पालोगी. सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, एंड दे वर 8-1 and all older than she, so she said nothing. Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. ठीक है, तो सितंबर को समझ में नहीं आता क्योंकि वो अकेली है और उसकी 8 बहनें हैं जो कि वो बड़ी हैं. ठीक है, और वो कोशिश करती है कि शायद वो बर्ड दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग के सब कुछ भूल जाए. एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ cheerful voice. She got no answer. She jumped out of bed and ran to the cage. She gave a startled cry, for there the little bird lay at the bottom on his side with his eyes closed, and he looked as if he were dead. She opened the door and putting her hand and lifted her arm, she gave a sob of relief, for she felt that his little heart was beating still. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मॉर्निंग पे वो बहुत ही अच्छे वे में गुड मॉर्निंग बोलती है बर्ड को, लेकिन बर्ड से कोई रिप्लाई नहीं आता है. और वो जब केज के पास जाती है तो वहाँ पे देखती है कि जो बर्ड है वो डेथ मतलब ऐसे गिरी हुई है जैसे उसकी डेथ हो गई है. लेकिन जब उसे बाहर निकालती है केज से तो उसकी जो हार्ट बीट है वो उसे महसूस होती है. वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड. शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड. ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम. और जब उसको होश आता है बर्ड को तो वो चारों तरफ देखता है तो उसके चारों तरफ कोई भी केज नहीं होता है. आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड. द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉ. ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड बोलती है कि मैं गा नहीं सकती जब तक मैं केज में रहूँगी. ठीक है, और मैं गाने के बिना मर जाऊँगी. Then take your freedom, she said. I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself, but I never knew it would kill you. ठीक है, तो प्रिंसेस सितंबर से बोलती है कि तुम फ्रीडम चाहती हो तो तुम फ्रीडम ले लो. मुझे पता नहीं था कि तुम्हें एक केज के अंदर रखने के बाद तुम अपना ऐसा हाल बना दोगी, बट अगर मैं तुम्हें अपने पास रखूँगी तो शायद मैं तुम्हें मार दूँ. ठीक है, आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, और लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें फ्री छोड़ रही हूँ. शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द स्टिल. ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल. कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड. आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर. आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड, एंड आई विल सिंग यू द loveliest songs I know. I shall go far away, but I shall always come back, and I shall never forget you. He gave himself another shake. Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. ठीक है, तो यहाँ पे जो बर्ड है, जो प्रिंसेस सितंबर है, वो अपना विंडो खोलती है और बोलती है कि तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जब आना है तुम आ जा सकती हो, जब तुम्हें गाना है तुम गा सकती हो. और जहाँ पे बर्ड है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं हमेशा आऊँगा और तुम्हारे लिए डिफरेंट बहुत ही प्यारे सॉन्ग्स तुम्हारे लिए गाऊँगा. और इस तरीके से वो अपने आप को शेक करती है और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है. देन ही ओपन हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर, फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन. एंड विथ हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली. ठीक है, और जैसे ही वो उड़ान भरती है वैसे ही प्रिंसेस सितंबर बहुत ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि उसने अपनी खुशियों के लिए सैक्रिफाइस किया बर्ड की खुशी. ठीक है, और अचानक से उसे चारों तरफ अचानक से महसूस होता है कि वो अकेली हो गई है. When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. But he did at last, and he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the far places of the world. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good
for her, so she grew extremely beautiful. ठीक है, और इस तरीके से जो उसकी जो 8 सिस्टर्स हैं वो उसको मॉक करती हैं और बोलती हैं कि देखा अब ये जो बर्ड है ये कभी भी वापस तुम्हारे पास नहीं आएंगी, लेकिन वो बर्ड आती है, उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाती है, वो जहाँ जहाँ से गुज़रता है, जिस जिस कंट्री से गुज़रता है वहाँ के वो सॉन्ग्स गाती है। और इसी वजह से जो प्रिंसेस सितंबर है वो हमेशा अपनी विंडो ओपन करके रखती थी, डे हो या चाहे नाइट हो, और इसी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जब बड़ी होती है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। एंड व्हेन शी वाज एन ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वाज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। ठीक है, और जब वो बड़ी हो जाती है तो वो कंबोडिया के किंग से मैरिड कर लेती है, वो वाइट एलिफेंट में सवार होकर कहीं भी जाती है तो निकलती है। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, एंड व्हेन द टाइम कम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सिस्मे कैट। तो यहाँ पे जो बताया गया है, जो 8 सिस्टर्स हैं वो कभी भी अपना विंडो ओपन करके नहीं सोते थे, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली अगली हो जाती हैं और उनको कोई किंग नहीं मिलता। वो उनकी शादी किसी किंग से नहीं होती है बल्कि काउंसलर से होती है। ठीक है, और बदले में उन्हें सिस्मे कैट मतलब कैट और टी मिलता है। सो इट इज़ रिटन बाय सोमरसेट मॉगम. If you have any doubt regarding this chapter, you can freely ask me. Thank you everyone.